जब जीवन में नकारात्मकता घेर लेती है, मन विचलित होता है और बुरे विचार बार बार मन को दुख देते हैं, तब जरूरत होती है अपने विचारों को शुद्ध करने की। श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से जीवन जीने की जो कला सिखाई है, वह अच्छे विचारों का सबसे पवित्र स्रोत है। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो मन में सकारात्मकता, शांति और शुभ संकल्पों का उदय होता है। मन पर नियंत्रण। पहला कदम श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं का अपमान नहीं करना चाहिए। मन ही बुरे विचारों का कारण है और वहीं अच्छे विचारों का स्रोत भी। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं, तभी विचारों को दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को योग से, ध्यान से और सत्संग से नियंत्रित किया जा सकता है। हर दिन थोड़ी देर मौन बैठें और अपने विचारों को देखें। जब बुरे विचार आएं, उन्हें पहचानें और उन्हें शुभ विचारों से बदलें। ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। संगत का प्रभाव। जैसे संग वैसे रंग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संगति का बड़ा महत्व बताया। यदि आप सद्विचार चाहते हैं, तो उन लोगों की संगत करें जिनका जीवन उद्देश्यपूर्ण, शांत और धर्ममय हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जनों की संगति अमृत के समान है। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, जैसे भगवद गीता, रामायण आदि। अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों की संगति करें। सोशल मीडिया पर भी वही कंटेंट देखें जो आपको ऊपर उठाए। कर्म में लगाव नहीं, ध्यान में स्थिरता। जब हम हर कर्म को भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो हमारे भीतर शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इससे लाभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार जैसे बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। मन स्थिर और निर्मल होता है। अच्छा सोचने की शक्ति बढ़ती है। भक्ति और समर्पण से विचारों की शुद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं, मां नमः भक्तः नश्यति। जो मेरी भक्ति करता है, उसका पतन नहीं होता। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो विचारों को प्रेम, करुणा और सेवा की भावना से भर देता है। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, तब हमारे भीतर की बुराई स्वतः जलने लगती है। कैसे करें? हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। हरे कृष्णा हरे राम मंत्र का जप करें। हर कार्य को कृष्ण को समर्पित करें। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए शुभ बनाओ। श्री कृष्ण ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब मित्र को भी उतना ही सम्मान दिया जितना अर्जुन को। उनकी शिक्षा। दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। अच्छे विचार लाने के उपाय: निंदा, आलोचना से दूर रहें। प्रशंसा, सहयोग और दया के भाव रखें। दूसरों की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो। श्री कृष्ण प्रकृति के देवता भी माने जाते हैं। वृंदावन में उन्होंने गायों, पशु पक्षियों और वृक्षों से प्रेम किया। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो मन शांत होता है और अच्छे विचार आते हैं। करें ये, हर दिन कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। पौधों की सेवा करें। आकाश, जल, वायु के लिए कृतज्ञ रहें। दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर कहा, यह तुम्हारा धर्म है, इससे भागो मत। मतलब यह कि जब तक दृष्टिकोण सही नहीं होगा, तब तक विचार सही नहीं हो सकते। कैसे दृष्टिकोण बदलें?
हर स्थिति को एक अवसर माने, बुरे अनुभवों से सीख निकालें। मैं कर सकता हूँ वाला भाव रखें। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्म सुकौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तब विचार भी स्वस्थ होते हैं। योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन हमारे मन को शुद्ध करने में सहायक है। क्या करें? नियमित रूप से योग करें। ताजे, हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करें। अधिक नींद या आलस्य से बचें। हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करें। जब आप किसी उलझन में हों तो खुद से यह पूछें, अगर मैं कृष्ण के साथ होता तो वे क्या सलाह देते? यह विचार आपको तुरंत सही मार्ग दिखा देगा। इससे लाभ, बुरे विचार आने पर तुरंत दिशा बदलती है, निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, जीवन में शांति और स्थिरता आती है। अच्छे विचार कोई बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर के शांत, पवित्र और समर्पित मन की उपज होते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने मन और वाणी को नियंत्रित करते हैं और उन्हें भगवान की ओर मोड़ते हैं, तब हमारे जीवन में अच्छे विचारों की गंगा बहने लगती है।